अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल नेपाल में वहाँ पर इनकलाब आ गया और यहाँ मौजूद लोग उस इनकलाब का इंतज़ार कर रहे हैं और कहाँ बैठ के कर रहे हैं, मुल्क से बाहर। लेकिन अवाम को जानना चाहिए कि इस किस्म का इनकलाब या इस किस्म की बगावत की कोशिश मई 2023 9 मई हो चुकी, जिसमें पीटीआई के मखसूस लोग, सारे नहीं, मखसूस लोग बाहर बैठकर आर्मी वालों के एड्रेसेस बता रहे थे और आर्मी के ऊपर अटैक, मतलब हमला सिर्फ आर्मी पे किया इन्होंने। इनको कोई गम नहीं था, पाकिस्तान से इनका कोई लेना देना नहीं था, हमला सिर्फ पाकिस्तान था। ये हरकत यहाँ हो चुकी 2023 9 मई को, ये हरकत यहाँ हो चुकी जिसमें नाकाम हुए क्योंकि इन्होंने फौज पर हमला किया था। जिधर भी आप देख लें, बांग्लादेश में हुआ, संभाला किसने? फौज ने। वहाँ की फौज फ्रंट पर आई और उसने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद उन्होंने मामलात सेट करे। इसी तरीके से कल नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ, उधर कौन सामने आया? उधर भी फौज ने ही संभाला। अच्छा, इन तमाम जगहों पर, श्रीलंका में हुआ, सब जगह एक चीज जो है ना अलग है, पाकिस्तान को बिल्कुल जुदा करती है, वो है ये तीनों ममालिक जो है एटमी ममालिक नहीं थे, न श्रीलंका, न बांग्लादेश और न ही नेपाल। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और बहुत जिम्मेदार एटमी मुल्क है, जो अमन के लिए पूरी दुनिया में काम कर रहा है इस वक्त, और सबका निशाना इस वक्त जो दुश्मनों का है वो पाकिस्तान का बेसिक एटमी प्रोग्राम है। तो जो कोशिश तीन ममालिक में हुई, वो पाकिस्तान में 2023 मई में कोशिश हुई थी, जो कि नाकाम हुई, क्योंकि इनका हमला, इनका टारगेट था पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज अगर खत्म हो गई तो समझे पाकिस्तान खत्म हो गया, और इनका टारगेट पाकिस्तान की फौज है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज को कुछ होता तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि आपका दुश्मन तो आपके साथ वो सब कुछ करेगा जो उधर हुआ भी नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, ये कान खोलकर सुन लो कि जो दुश्मन है तुम्हें, ये थोड़े बहुत इनके पीटीआई के अकाउंट है, पीटीआई के लोग हैं, ये तुम्हें उकसाते हैं, और इनके बहकावे में मत आना। इनके बहकावे में आके पछताओगे, फिर अपनी फौज को सारी जिंदगी याद करके रोगे। इराक हाल देख ले, मुस्लिम कंट्री, ताकतवर मुल्क था उस वक्त फौजी एतबार से, उसकी भी फौज को निशाना बनाया गया। इसी तरह लीबिया, कितना खुशहाल मुल्क था, तबाह कर दिया। शाम, आज हाल क्या है उधर? यमन देख लें, ये वो मुल्क हैं जो लड़ना जानते थे, और इधर बगावत कराई गई और इन मुल्कों को तहस नहस कर दिया गया। वही प्रोग्राम इनका पाकिस्तान में। कल कतर में देखे ना क्या हुआ, कतर में इजराइल ने हमला करता है, कतर कुछ नहीं कर सका, बहुत पैसे वाला भी है और उसके पास इक्विपमेंट बहुत है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि बहादुर फौज का होना बहुत जरूरी है, मजबूत और बहादुर फौज का होना बहुत जरूरी है। वरना इजराइल की हिम्मत थी कि कतर पर कोई एक छोटा सा भी पटाखा फोड़ दे, लेकिन आपने देख लिया। तो आपकी फौज जब तक है, पाकिस्तान कायम और दायम है मेरे भाई। इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना कि ये वहां से जो है बगावत करा देंगे और इनकलाब आएगा। सारे इनकलाबी मुल्क से बाहर दफा हैं, कुछ मफरूर हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ मुल्क से भाग चुके, कुछ पड़ोसी मुल्क में जाके पनाह लिए हुए हैं कि इनकलाब आएगा तो हम आएंगे, फिर इक़्तिदार और जुल्म, बहुत जुल्म होगा। लेकिन जब तक आपकी आर्मी है, बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल सुकून रखें अपने पास, कुछ नहीं होना इंशाअल्लाह ताला। अब आप ये जो फौज को बार बार चैलेंज करते हैं, आप अंदाजा करें उस फौज को चैलेंज कर रहे हैं जहां शहादतें बहुत हुई हुई हैं, उस फौज को चैलेंज कर रहे हैं। हाल ही में मेजर अदनान, मतलब आप ये देखें कि उसने अपनी साथी के लिए जान निछावर कर दी, अपने मुल्क के लिए जान निछावर कर दी। यार ऐसा जज्बा कहाँ है, किसके पास है? आप मुसलसल लड़ रहे हो दुश्मनों से, तो ऐसा नहीं है 2-4 दिन हुए, 2-4 साल हुआ, बहुत लंबी जंग लड़ रहे हो आप। बहुत बहादुर फौज के, बहुत बहादुर फौज के आप जो है ना वारिस हो यार, खुदारा। मेजर अदनान जैसी शहादत लोगों की तमन्ना है। उसके घर में देखें आप, खुशियां मना रहे हैं लोग, रो जाते हैं, जवान बच्चा चला गया, लेकिन उसके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। वो बोल रहे हैं रोना नहीं है, खुश हो,
شہادت کا رتبہ اس گھر کو ملا ہے. یہ جذبہ ہے آپ کی فوج کے سپاہی کا, آپ کے فوج کے جوان کا. آپ اس فوج میں بغاوت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ 2% کے انسان ہو صرف. اس فوج میں کبھی بغاوت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ پاک فوج ہمیشہ قائم و دائم رہے گی, اور پاکستان تک قیامت قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد, ہمیشہ پائندہ باد. آپ لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, دشمن سے محفوظ رہیں, اس قسم کے ایلیمنٹس کا ساتھ نہ دیں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. باقی یہ سب سیاسی جو کیچڑ اچھال رہا ہے وہ بیٹھ کر چور انسان ہے, بے ایمان انسان ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی, انسانیت سے واسطہ کوئی نہیں ہے. امید ہے کہ آپ اپنی فوج کی عزت احترام برقرار رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.